मुझे टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगी। एक जाजम के ऊपर बैठी अपन बीजेपी दिखाई कौन दे? 101% ऐसा कुछ नहीं, एक मंच पे आपको इस बार के चुनाव में आपको नजर आएंगे। महिलाओं लेके अगर आप खास तरीके से बात करें तो कौन सा जगह काम जगह तारा द्वारा प्रमुखता से करे गए? 5.5 घंटे महिलाओं के व्यर्थ जाते थे। कि अगर आप 5 कोई भी बड़ी समस्या की बात करें जिला मुख्यालय के अंदर तो कौन सी नजर? राणा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल हमारे साथ में मौजूद है झुंझुनू का जिला प्रमुख हर्षिनी जी कुलेरी। मैडम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद अरुण जी। मैडम जी, चुनाव की जो तारीख है वह नजदीक आ रही है और उम्मीद यह करी जा रही है कि आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ में शायद यूपी के अंदर 10 सीटें और राजस्थान के अंदर 7 सीटें, और चुनाव की डेट नजदीक आ गई लिए ही ये तो इंटरव्यू करने का मकसद भी यही है, क्योंकि अगर महिलाओं की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तारो जो नाम है वो पूजो तरीके से हुआ है कि टिकट मिल सका है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि के प्लान कर रहा है कई बार चुनाव लेगी, अगर पार्टी भरोसा कर रहा है तो हर्षिनी जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं तो सबसे पहले जलको झुंझुनू के सभी दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सब देख रहे हैं और झलको झुंझुनू को इतने पुरजोर तरीके से आपने प्यार बांटा है। अरुण जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आज इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके अंदर मेरा मानना ये है कि पार्टी जो निर्णय करेगी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि पार्टी कमल के फूल को आगे बढ़ा रही है। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कितने भी कैंडिडेट क्यों ना हो, लेकिन पार्टी जिसमें विश्वास रखती है वो एक व्यक्ति को हम सब सपोर्ट करेंगे। आज अगर मुझे टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मेरे अलावा अगर किसी और को पार्टी ये मौका देती है तो हम ये माने कि मैं मेरे लिए जितनी मेहनत करती उतनी ही मेहनत उस कैंडिडेट के लिए करूंगी, क्योंकि वो कमल के फूल के साथ है। देखो मैडम, थे करोगे या अच्छी बात है और करनो भी चाहिए अगर आप एक पार्टी से जुड़ रहा है, लेकिन अगर झुंझुनू की राजनीति की बात करें तो बीजेपी के अंदर यह चीज अपना बहुत बार सामना हुआ है कि एक जाजम के ऊपर बैठी अपन बीजेपी दिखाई कौन दे, बिकॉज वो नुकसान है वो पिछला चुनाव में अपन देखने मिली होगी, बागी कैंडिडेट हो जाए तो क्या लगा है कि ई बार बीजेपी के साथ वो बात चीज को नहीं होगी? 101% ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सभी एक मंच पे आपको इस बार के चुनाव में आपको नजर आएंगे, दिखाई देंगे, साथ खड़े होकर। बिल्कुल, तो एक बार विश्वास जगह हर्षिनी जी जरूर दिखा रहे हैं कि टिकट से कि नहीं मिला, लेकिन ये बात पूरी बीजेपी जी की बात एक साथ अपन दिखाई देगी। मैडम, जिला प्रमुख रहता हुआ काफी सारा जगह काम ही पे करवाया गया है। महिलाओं लेके अगर आप खास तरीके से बात करें तो कौन सा जगह काम जगह द्वारा प्रमुखता से करे गए? देखो, विशेष करके एक जो समस्या मेरे सामने आती है वो ये है कि सभी महिलाएं, चाहे जब हम चुनाव के दौरान में गांव में घर घर जब महिलाओं से मिलती हूँ तो एक समस्या ये आती है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं उनकी, लेकिन वो मेरे तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं एक महिला हूँ और आप एक महिला हो, तो आपको किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, सीधे आकर आप मुझसे मिलो, अपने काम करवाए। तो सबसे बड़ी जो समस्या महिलाओं ने मेरे पास रखी वो ये थी, कहीं पे सड़कें खराब हैं, कहीं पे गंदगी हो रखी है, और घर से जो गंदा पानी निकलता है उसकी वजह से कीचड़ बहुत ज्यादा है गांव गांव में। अभी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मैं अधिकतर ग्राम पंचायतों में मैं पहुंची हूं और मैंने कार्यक्रम किए हैं, और वहां पे उस मंच के माध्यम से जो घोषणाएं मैंने की हैं वो महिलाओं से उठी हुई बातों के समाधान करते हुए मैंने कार्यों की सैंक्शन कराई है, चाहे वो नाला निर्माण हो या नालियों का हो। स्वच्छता के अंदर जिला परिषद से लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर सैंक्शन जारी की गई है। ये बात तो सही कही, क्योंकि स्वच्छता की अगर बात करें अपन शौचालय की बात करें तो शौचालय भी पहले कम हुआ करता, अभी के बाद में अभी हर घर में अपन शौचालय देखने मिली, तो भी के अंदर भी सबसे ज्यादा देखिए दिक्कत आया करती है वह महिलाओं के लिए आया करती। तो ये सब देखिए चीजें ही के अंदर महिलाओं को तो खास तौर पर ध्यान अपन रखने की जरूरत भी है। और टिकट से बीजेपी से कोई भी महिला मिला, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि महिला ही एक महिला जो आपको दर्द जी के बाद अच्छे तरीके से समझा पाए, इसलिए कोई अगर महिला मिले तो महिलाओं के लिए जो काम है मेरा मानना है कि शायद ज्यादा तरीके से पुरजोर तरीके से हो सके। देखो, मैं आपको एक बहुत सही बात बताती हूँ। जैसे कोई कार्यक्रम में मैं जा रही हूँ, कोई शादी है, कोई दर्शोटन है, इस प्रकार के अगर प्रोग्राम्स में मैं जा रही हूँ तो वहां पे अगर एक मेरी जगह अगर कोई पुरुष हो तो वो
स्टार्टिंग के अंदर जो लोग मिल जाते हैं या सिर्फ पुरुषों से मिलकर वहां से रवाना हो जाते हैं, और मैं महिला हूं तो मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि मैं उस कार्यक्रम में आई हूँ तो महिलाओं के घर में जाकर उनके कमरों में बैठकर ही क्यों ना मिलके आना पड़े, क्योंकि पुरुष तो अपन आगे मिल जाएंगे, अपना भी मिल जाएगा, बढ़ तक अपन पूछ लो, वहां तक मैं पहुंचती हूँ और वहां से मिलकर उन बड़ों से आशीर्वाद लेकर मैं वहां से उस कार्यक्रम से निकलती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जब एक महिला नेता आगे आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो सीधे सीधे जुड़ती हैं, वो कहीं हिचकिचाती नहीं है, फोन करते हुए कहीं हिचकिचाती नहीं है कि क्या बोलेंगे क्या बताएंगे अपन। लेकिन अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, धरातल पे अगर आप काम कर रहे हो तो सभी महिलाएं आपसे जुड़ती हैं। मैडम, या तो महिलाओं की बात होगी, अगर आप झुंझुनू की जगह कॉमन समस्या ही, अगर जिला मुख्यालय की आप बात करा तो अभी भी काफी सारी जगह समस्या है, लगातार काफी साल से लोग जगह उनको सामना कर रहे हैं, बिल्कुल सोल्यूशन हो कौन पा रहे हैं कोई भी की वजह से। थारो क्या मानना है कि अगर आप 5 कोई भी बड़ी समस्या की बात करा जिला मुख्यालय के अंदर, तो कौन सी नजर के अंदर है? देखो, एक जो समस्या थी वो मैं आपको बताऊं, सुल्ताना के अंदर एक मांग आई थी, क्योंकि सुल्ताना के अंदर लोग बहुत ज्यादा है और सुल्ताना एक ग्राम पंचायत थी, पॉपुलेशन ज्यादा है, सुल्ताना एक ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत को जो फंडिंग है वो लेकिन अगर एक नगर पालिका या वो बनती है तो उसके अंदर बेहतरीन रूप से काम कर सकते हैं, और ये मांग काफी बरसों से चली आ रही थी। उसको अब सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार ने सुल्ताना ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाई है, और अब उसे जल्दी उप तहसील की भी मांग की है सुल्ताना के ग्राम वासियों ने, तो उसको उप तहसील भी जल्दी बनाया जाएगा। इस प्रकार के और वहां से पीएचसी की मांग की गई है, जो अभी क्योंकि आज आचार संहिता लगने की संभावना है तो पीएचसी की जो मांग है वो हम इस चुनाव के बाद लगभग 1.5-2 महीने के बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास लेकर कर उसका समाधान कराकर लाएंगे। इस प्रकार की विभिन्न मांगे हैं। देखो, सबसे बड़ी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो है लाइट का ऐसे समय पे रहना जरूरी है, क्योंकि हमारा झुंझुनू जिले के अंदर किसान वर्ग बहुत ज्यादा है। किसान वर्ग को सर्दियों के अंदर रात के अंदर बिजलियां मिलती है, दिन के अंदर काट ली जाती है। इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने का मतलब उनको पिछली कांग्रेस की सरकार में सामना किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस चीज को सुनिश्चित किया है कि बिजली गर्मियों में, दोपहर में, सुबह शाम जब महिलाएं रोटी बना रही हैं, किचन में है, या सुबह बच्चे और पुरुष या महिलाएं दफ्तर जा रहे हैं तो उस वक्त बिजली की कटौती नहीं हो। बिल्कुल मैडम, बिजली की बात करी भी से पहले थे नगर पालिका बनाने की बात करी। ऑब्वियस बात है कि नगर पालिका अगर बनाई जाएगी तो विकास में पंख जरूर लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहाँ भी के अंदर काफी सारी जगह खामियां देखने मिली। मैं भी जगह जगह जावा, हाँ देवगांव साइड में गया, बड़े तार टूटने की वजह से स्पार्किंग हो रही, लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन भी कोई सोल्यूशन को नहीं हो पायो। तार टूटने की वजह से 5 भैंस बड़े मर गई। भी के बाद में चांदवासी में गया, बटे भी तार जगह पे नीचा हाथ ट्रक के चपेट में आगो, जड़ की बिल्कुल खाक होगो। तो एक जनप्रतिनिधि होने का नाता थे थारो के मानना है कि ये जगह विभाग ही आने जनप्रतिनिधि को के इस हिसाब बड़े बढ़ जाए कि जिम्मेदारी बड़ी की बढ़ जाए कि अन के हिसाब से लेके चला था कि जनता का परेशानी नहीं होगा, क्योंकि बिजली है बा एक सहूलियत के लिए आदमी को उनकी जान लेने के लिए बने हुआ। देखो, जिला परिषद की मीटिंग जिले की सबसे बड़ी बैठक होती है जहां पे सब अधिकारी वहां पे मौजूद रहते हैं। उसके अंदर विशेष रूप से मैं 2 बिंदुओं पे जोर डाल के कहती हूँ, एक है बिजली और एक है पानी के विभाग को। कि बिजली विभाग को मैं ये कहती हूँ कि कोई भी जो ढीले तार हैं उसको आप खींचकर ऊपर डालें, और जनता के बीच में भी जो आज झलको झुंझुनू पे मुझे दर्शक आपके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि जिला परिषद में आकर आप मुझसे मिले। पूरे जिले में कहीं भी किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई समस्या है तो मैं सुनिश्चित करूंगी ऐसे ढीले तार नहीं हो, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम अधिकारियों को बोल देते हैं लेकिन किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से जान चली जाती है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि कड़ी से कड़ी आगे जोड़ा, कोई कर्मचारी हो जाए तो आगे सूचना नहीं पहुंचा हुआ है। हाँ, तो मैं लोगों से यही कहूंगी कि आप सही जगह पे पहुंचो। अगर आपकी किसी विभाग में सुनवाई नहीं हो पा रही है तो जनप्रतिनिधि इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी की जगह समस्या भी के अंदर सबसे ज्यादा जगह महिलाओं ही भी के अंदर पीड़ित हुए हैं। क्योंकि अगर पानी की नल नहीं लाग रहा है तो बन सिर के ऊपर मटका लेके बनाना पड़ा, तो मुझे लगा कि बन को जो दर्द होते बेहतर समझ पाओगा। तो बी को सोल्यूशन होना कितनों के जरूरी है और के बी के लिए अपना प्लान है? अभी मैं आपको बताऊं, हाल ही में दिल्ली के अंदर हमारी ट्रेनिंग थी तो मैं उस मीटिंग में गई हुई थी।
अभी 15 दिन पहले की बात थी। राजस्थान से हम 3 जिला प्रमुख चुने गए थे उस ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे अधिकारीगण आए हुए थे और तब उन्होंने मुझे मतलब मंच के माध्यम से हम सभी को बताया कि लगभग 5.5 घंटे महिलाओं के व्यर्थ जाते थे सिर्फ पानी की व्यवस्था बिठाने के लिए, चाहे वो सुबह मटका लाना हो, चाहे मोटर चलाना हो कि इतनी देर पानी आएगा। इस प्रकार विभिन्न समस्याएं जो महिलाएं सामना करती थी, आज 5.5 घंटे बचते हैं महिलाओं के। पिलानी कुछ हिस्सा झुंझुनू विधानसभा का भी जो ड्राई एरिया में आ गया है, या फिर पानी का स्तर जो है वो 1300 फुट से नीचे जा चुका है। ऐसे जगहों पे हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे ट्यूबवेल ड्राई हो चुके हैं वहाँ पे ड्राई के अगेंस्ट में ट्यूबवेल नया बनाया जाए। और अब जल्दी अगर यमुना जल समझौता जैसे 2 साल के अंदर, अभी प्रोबेबली जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 2 साल के अंदर हमारे झुंझुनू जिले शेखावटी बेल्ट को पानी मिलने लग जाएगा, तो ये समस्या नहर के पानी की जरूरत ही हो। मन लगा कि झुंझुनू के अंदर तो यदि की मांग है काफी सालों से चल रही। सिंचाई के लिए वो हमारे जिले में पानी आ रहा है, पीने के लिए हमारे जिले में पानी आ रहा है, तो लाभ सभी का है। तो अगर आप किसी पार्टी को फॉलो करते हो तो कम से कम ये तो देखो कि हितैषी किस प्रकार से आप कर सकते हो। किसी एक मजहब या किसी एक सोच के साथ मत चलो, सबका भला करते हुए पार्टी अलग है और मूलभूत जगह आदमी का आवश्यकताएं भी तो हर पार्टी ने भी की जरूरत पड़ी है। एक साल और भी लूंगा झुंझुनू के अंदर अगर आप मुख्यालय की बात करें तो जी के अंदर पानी निकासी की जी की समस्या है, साथ में ट्रैफिक व्यवस्था की जी की समस्या है, बड़े बहुत ही ज्यादा लोगों को सामना करना पड़ा है। बिन लेकी के प्लान था दिमाग के अंदर है। देखो पानी की जो निकासी की जो बरसात के समय जो एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है हवाई पट्टी के अंदर पानी इतना भर जाता है कि 2 व्हीलर वाले आ जा नहीं सकते। तो हवाई पट्टी के ऊपर जो है सर्कल मैडम बहुत सी जगह है, पंचदेव के अंदर भी जगह है और बड़े ड्रेनेज सिस्टम कर भी रखे, लेकिन मन लगे भी कि साफ सफाई प्रॉपर नहीं होना या फिर प्लान ठीक से नहीं होना। इसी का मैं जवाब दे रही हूँ। हवाई पट्टी के अंदर ड्रेनेज के लिए व्यवस्था बिठा दी गई है। रिको के अंदर एक मुद्दा उठा था, रिको का जो पार्क है, सिवरेज का पूरा पानी और बरसात का पानी मिलकर रिको आवासीय एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है, उस पार्क के अंदर गंदा पानी इकट्ठा होता है। एक निजी स्कूल के सामने, मेरे भी सामने ये बात है। तो रिको के अधिकारी को मैंने, कलेक्टर साहब की मीटिंग के दौरान हम बैठे थे तो मैंने ये मुद्दा उठाया, तो उन्होंने जो अधिकारी है उन्होंने कहा कि नहीं व्यवस्था बैठ गई है। तो मैंने कहा मैं चलती हूँ साथ में, आप मुझे लेकर चलो। और आज आप भले जाकर देख लो, वहां पे मिट्टी डल रही है, भराव हो रहा है और साफ सफाई का काम आरंभ हो गया। क्योंकि एक नेता जब इस प्रकार से काम और इश्यूज मीटिंग के माध्यम से अगर उठाते हैं तो अधिकारी को जवाब देना पड़ता है, न चाहते हुए भी उनको काम करना पड़ता है। जिस हिसाब से अर्चना जी बता रहे हैं कि सॉल्यूशन ही को यही होगी, जितना भी विभाग है सब मिलकी के ऊपर काम करिए। अगर एक भी विभाग अगर अड़की बैठ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जनता का काम है वो नहीं होगा, क्योंकि सगला जगह विभाग ही जनता के लिए बनाया गया है, जनता की सहूलियत के लिए बनाया गया है। और एक जगह खास बात निकल के भाई ये कि अगर नियत काम करने की जनप्रतिनिधि की है तो काम जो है वो जरूर से होगा। और थारों के मानना है कि हसनी जी कुलरी का जिस हिसाब से काम बताया गया, जिस हिसाब से प्लान आगे की चीजें लेके ही भी कितना के शानदार है और इससे झुंझुनू को विकास है, इनमें पंख बिल्डिंग आगे और विकास जो आ गए बढ़क हो की तारीजी की राय है मान्य कमेंट से जरूर से दोगा। और साथ में टिकट मिलने की संभावना जी की है अभी तो जरूर से बताओगा। मिलांगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।